हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त और सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया गया है। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे डीएसएसबी एग्जाम, एस्टेट का एग्जाम, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, इटली का एकीकरण से संबंधित सभी वीडियो अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उससे संबंधित लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला BFI कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर गांधीनगर? तो आपको ध्यान से समझना है। पहला BFI कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये चेन्नई शहर में आपका किया गया है। चेन्नई शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु की राजधानी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसका जो एडिशन है वो कौन सा है? पहला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सितंबर 2025 में ब्रजभूषण अग्रवाल को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए, हाल ही में सितंबर 2025 में ब्रजभूषण अग्रवाल को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1925 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, बांग्लादेश, चीन या जापान? तो देखिए, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। इसका विजेता टीम का नाम पूछा गया कि किस टीम ने इसे जीता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इसे भारत ने जीता है। जबकि रनर अप कौन सी टीम रही थी? तो आपके पड़ोसी राज्य यानी पड़ोसी देश आपकी बांग्लादेश आपकी रनर अप टीम रही थी। बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो आयोजन किया गया था आपका इसका कोलंबो में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यानी श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए, सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये बिहार राज्य में स्थित है। बात करते हैं रामसर साइट की। तो भारत में इन दो को मिलाकर टोटल राम साइटें कितनी हो चुकी हैं? तो 93 आपकी टोटल हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कितनी संख्या है उनकी? 20 संख्या है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका यूपी है, जिसमें आपकी 10 संख्या है। बात करते हैं बिहार के टर्म में। तो बिहार के टर्म में अब तक मिलाकर टोटल 5 रामसर साइट हो चुकी हैं, जिनमें से आपकी गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एशिया कप 2025 के अंतर्गत मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? अभिषेक शर्मा, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, सलमान आगा? तो देखिए, यहाँ पे एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूएई में आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अभिषेक शर्मा को आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। जबकि एशिया कप 2025 की विनर टीम कौन थी? तो विनर टीम थी अपनी भारत, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रनर अप कौन सी टीम थी? तो रनर अप थी आपकी पाकिस्तान। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ है इसका यूएई में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अर्थात होस्ट कहाँ पे कौन था? तो यूएई था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। CSIR का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
26 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे CSIR की बात की जा रही है कि प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 26 सितंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1942 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 26 सितंबर। WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना, रांची, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो देखिए यहाँ पे WHO के द्वारा आपकी ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा एडिशन है इसका? तो एडिशन नंबर आपका सेकंड है। किसके द्वारा किया गया है? तो WHO के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक की स्थापना किस शहर में की जा रही है? जयपुर, लखनऊ, पटना या फिर दिल्ली। तो देखिए भारत का पहला टिश्यू सेंट्रल बैंक की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? भारत की राजधानी दिल्ली में इसकी स्थापना की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला मोदी जी के द्वारा किस राज्य में रखी गई? तो ये देखिए, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, क्योंकि बांसवाड़ा जिला कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। बात करते हैं इसकी क्षमता की, कि क्षमता कितनी है? तो कैपेसिटी है इसकी 2800 मेगावाट की। लागत कितने आने वाली है? कॉस्ट कितनी आने वाली है? तो 42,000 करोड़ की इसमें लागत आने वाली है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान में इसकी आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में नहीं किया जाएगा? मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ब्राज़ील। तो देखिए हाल ही में आपके फीफा विश्व कप 2026 के मस्कट का आयोजन किया गया था, या मस्कटों को लॉन्च किया गया था, जिसमें पूछा गया है कि कौन से देश में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका आयोजन ब्राज़ील में नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2026 का जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है आपका? तो 2026 का 23वां एडिशन है। जबकि जो आपका कतर देश है उसमें इसका आयोजन किया गया था 22वें एडिशन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्राज़ील में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने सिल्वर धातु के आयात पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? 31 दिसंबर 2026, 31 मार्च 2026, 30 अप्रैल 2026, 31 जनवरी 2027। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा सिल्वर धातु पर बाहर से इंपोर्ट करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब तक के लिए लगा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 31 मार्च 2026 तक के लिए ये प्रतिबंध लगा दिया है। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया? तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो ये अवार्ड किसे प्रदान नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जेनाली मोडी, जोजेफ नेगुटेरा, नियोमी फ्लोरा, मार्टिन जोजेफ। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, मार्टिन जोजेफ को इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें आपके मोडी, निगुतरा और फ्लोरिडा आपकी सम्मिलित हैं, जबकि मार्टिन जोजेफ को ये प्रदान नहीं किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अग्नि प्राइम मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। तो देखिए अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में पूछ रहा है कि कथन इसका कौन सा सही है, सही नहीं है। तो देखिए इसका परीक्षण APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है, बिल्कुल सही है।
सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण इसरो के द्वारा नहीं, जबकि किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर, 26 सितंबर, 30 सितंबर, 29 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रत्येक 27 दिसंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। बात करते हैं 2025 में इसकी थीम क्या है। तो 2025 में इसकी थीम है आपकी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी थीम है। इस थीम को भी आपको लर्न करना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, प्रत्येक 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में IUCN ने मान्यता प्रदान की है, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए भारत का पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आपके किसने मान्यता प्रदान की है? IUCN ने मान्यता प्रदान की है। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए अलमट्टी बांध के बारे में पूछ रहा है कि किस राज्य में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना था? तो इसकी ऊंचाई को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो पहले इसकी ऊंचाई 519.6 मीटर थी। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रपोजल करने की कहा गया है? तो इसे बढ़ाकर 524.256 मीटर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले इसकी क्षमता कितनी थी पानी को एब्जॉर्ब करने की या रोकने की? तो 173 TMC थी, जबकि जब इसकी हाइट बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 300 TMC हो जाएगी। इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है द्रव्य पोर्टल की, किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कब किया गया है इसे लॉन्च, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम 10th आयुर्वेद दिवस पर इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नौका केयर स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। तो देखिए नौका केयर स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, केरल राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब इसके अंतर्गत भारत का ऐसा पहला राज्य केरल बना है जिसने जो प्रवासी आते हैं, भारत में जो प्रवासी आते हैं उनको भी बीमा देने की बात कही गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। UNGA साइंस समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली या फिर पेरिस। तो देखिए कहाँ पे किया गया है UNGA साइंस समिट 2025 का आयोजन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में आयोजन कब से कब तक किया गया इसका? तो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर, 8 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 26 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपके प्रत्येक 25 सितंबर को आपका विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। जबकि इसके अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। 8 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका लिटरेसी डे।
यानी विश्व साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को करते हैं हम ओजोन दिवस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 25 सितंबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का हाल ही में उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 बिहार राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नीतीश कुमार कौन है? तो वहाँ के वो सीएम है। किस शहर में किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, पटना शहर में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का फैसला निम्नलिखित में से किस देश ने नहीं किया? बुर्किना फासो, माली, नाइजर या फिर सूडान? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकलने वाले कौन सा देश इनमें सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सूडान। इसका मतलब है बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का फैसला किया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 2002 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टोटल वर्तमान में मेंबर कितने हैं? तो 125 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर मोस्टली इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हेडक्वार्टर इसका स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या फिर असम? तो देखिए, होंजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी क्षमता कितनी है जो इसका निर्माण किया जा रहा है? तो इसकी क्षमता है आपकी 3,087 मेगावाट की। कितनी कॉस्ट आने वाली है? तो 25,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपके, जिसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? 125, 120, 140, 150? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 125 मिलियन डॉलर का कर्जा दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है। तो 19 दिसंबर आपका 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका मनीला अर्थात फिलीपींस में इसका है, ध्यान रखिएगा। टोटल मेंबर कितने हैं? तो 69 इसके मेंबर हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 125 मिलियन डॉलर का भारत को इसने कर्जा दिया है। हाल ही में जूडो के अंतर्गत जूनियर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय प्लेयर कौन बनी है? हिमांशी टोकस, प्रिया देसाई, किरण प्रजापति, सोनम अग्निहोत्री? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई जब भी पहला भारतीय रैंकिंग प्रदान करता है, जूडो के अंतर्गत जूनियर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमांशी टोकस आपकी भारतीय पहली महिला है जो कि जूडो के अंतर्गत पहली रैंकिंग प्रदान की है, या फिर पहली रैंकिंग उसने प्राप्त की है। बात करते हैं हिमांशी टोकस के बारे में। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके दिल्ली से। जूडो प्लेयर हैं जो कि पहली रैंक में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरवेज किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या किर्गिस्तान? तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा है आपका बगराम एयरवेज कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 ये अफगानिस्तान में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो ये इसकी मांग आपकी यूएसए ने की थी कि हमें इसे ऑपरेट करने के लिए परमिशन दे दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान ने इसकी परमिशन अमेरिका को नहीं दी है। ये इसलिए आपका चर्चा में बना हुआ है सितंबर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
मिथुन मन्हास हाल ही में किस संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं? SBI, BCCI, WTO या फिर WMO? तो देखिए, हाल ही में मिथुन मन्हास को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, BCCI का इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। बात कर लेते हैं BCCI की स्थापना कब हुई है, तो 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका कार्य क्या है, तो भारत में जितना भी आपका क्रिकेट होता है उसको कंट्रोल करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मोहनलाल विश्वनाथन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान या फिर रजनीकांत? तो देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में जिसे प्रदान किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहनलाल विश्वनाथन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपके सिनेमा अर्थात फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 3, 4, 5 या फिर 7? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की चौथी रैंक है। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आयोजन हुआ है आपके चीन यानी चाइना देश में। एडिशन कौन सा था, तो एडिशन है आपका 73। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 10, 40, 41 या फिर 50? तो देखिए ध्यान से, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत की 41वीं रैंक है। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, तो आयोजन हुआ है आपके जापान देश में। एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत को इसके अंतर्गत 41वीं रैंक प्रदान की गई है, लेकिन कोई भी मेडल भारत ने इसमें नहीं जीता है। परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी रैंक प्रदान इन्हें की गई है। बात करते हैं एडिशन कौन सा है, तो एडिशन है आपका 20, जिसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? जापान में। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 किस अंतर्गत किस पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, पश्चिमी मजलिस ग्राम पंचायत, गुरुआ ग्राम पंचायत या मोतिहारी ग्राम पंचायत? तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंतर्गत किस पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रोहिणी ग्राम पंचायत को आपका गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पंचायत आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं कि आपका सिल्वर मेडल किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत को सिल्वर मेडल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी ग्राम पंचायत। यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर नागालैंड? तो देखिए, यहाँ पे बात की है यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में समझ लीजिए, इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है आपकी 240 मेगावाट की। कॉस्ट कितनी है, इसको बनाने में कितने रुपया खर्च किया जाएगा, तो 5,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे बनाने में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स किस राज्य में हैं? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स किस राज्य में स्थित हैं? भारत के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा मिलेनियल्स
रहते हैं। लेकिन वहीं बात आ जाए कि सर सिटी कौन सी होगी या फिर ज़िला कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स रहते हैं, तो वो होगी आपकी मुंबई सिटी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, महाराष्ट्र। हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रजत शर्मा, अंजना कश्यप, प्रवीण रंजन या फिर प्रवीर कुमार। तो देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन का हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रजत शर्मा को बनाया गया है। वेलेन डी अवार्ड 2025 किस फुटबॉलर को प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओस्मान डेम्बले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वेलेन डी अवार्ड 2025 के क्षेत्र में दिया जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओस्मानी डेम्बेले को 2025 में इसका अवार्ड दिया गया है। जबकि अगर मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल में किसे दिया गया है? तो आइटेना बोनमार्टी को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। बोनमार्टी को लगातार 3 अवार्ड दिए जा चुके हैं, यानी लगातार 3 बार से बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इन्हें दिया गया है फीमेल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ओस्माने डेम्बेले। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस देश में अपना पहला रक्षा निर्माण का उद्घाटन किया गया? मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिशस या फिर नेपाल। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत का पहला रक्षा मंत्रालय का उद्घाटन किया गया है, वो भी किस देश में किया गया है, किन के द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मोरक्को देश में इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रवीण रंजन हाल ही में किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है? आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरबीआई या फिर एनबीडीए। तो देखिए, प्रवीण रंजन को हाल ही में किस संस्था का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीआईएसएफ का इन्हें महानिदेशक बनाया गया है। बात करते हैं सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जबकि अदर देख लीजिए, आईटीबीपीएफ का भी हाल ही में बनाया गया है किसी को, तो वो है आपके प्रवीण कुमार। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीआईएसएफ का हाल ही में प्रवीण रंजन को बनाया गया है। हाल ही में न्यायाधीश पीवी बजंतरी को किस राज्य में हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट। तो देखिए, न्यायाधीश पीवी बजंतरी को हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पटना हाईकोर्ट का बनाया गया है। पटना हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई है? मौसम विश्व संगठन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2025 के बारे में। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्व मौसम संगठन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। बात कर लेते हैं विश्व मौसम संगठन की। तो इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है आपके 1950 में। हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी गई है? सितारे ज़मीन पर, होमबाउंड, आर्टिकल नंबर 15 या फिर रॉकी स्टार। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, होमबाउंड को भेजा गया है। इम्पोर्टेंट है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत की पहली आर्चरी लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर रामचरण। तो देखिए, भारत की पहली आर्चरी लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रामचरण को बनाया गया है।
बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है। पहले ये तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसका आयोजन किया जाना है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किस शहर में बनाया जाएगा। पादुर, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर जोधपुर। तो देखिए भारत का पहला निजी सामरिक पेट्रोलियम भंडार किस शहर में बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पादुर में बनाया जाएगा। अब ये पादुर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। पादुर कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब या फिर इजराइल। तो देखिए हाल ही में ईरान में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि चाबहार पोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, भारत और ईरान के द्वारा किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस जनजाति ने 550 निवासियों को 80 साल बाद बिजली की प्राप्ति हुई है। संथाल, भिरोर, हो या फिर भील। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी जनजाति को 550 निवासियों को 80 साल बाद आपकी किसकी प्राप्ति हुई है, बिजली की प्राप्ति हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भिरोर जनजाति। ये कहाँ पर है, तो ये आपके स्थित है झारखंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, सेंट्रल रिजर्व फोर्स। तो देखिए ईगल इन द आर्म पहले स्टार्ट की गई है भारतीय सेना के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। ग्लोबल डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है। 35, 38, 45 या फिर 50। तो ग्लोबल डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 38वीं रैंक है 2025 के अंतर्गत। जबकि 2024 में कौन सी रैंक थी भारत की, तो 2024 में थी आपकी 50वीं रैंक। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2, 38वीं रैंक है भारत की। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुमन सखी चैटबॉट को लॉन्च किया है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें वो देख लीजिए। इम्पोर्टेंट है कौन से राज्य ने सुमन सखी चैटबॉट का लॉन्च किया है। आंसर है आपका मध्य प्रदेश। सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अब ये किस पर आधारित है, तो ये एआई पर आधारित है। इसका जो योगदान है वो क्या है, तो ये आपको क्या प्रदान करेगा, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करेगा। किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किस शहर में किया गया है। धार, चेन्नई, लखनऊ या फिर मुंबई। तो देखिए यहाँ पे पहले पीएम पार्क का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा धार शहर में किया गया है, जो कि स्थित है कहाँ पर आपका, ये एमपी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन किस देश में स्थापित किया गया है। श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार स्टेशन किस देश में स्थापित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मॉरिशस में इसकी स्थापना की गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन भारत की तरफ से आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। 38, 46, 50 या फिर 56। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 38वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। बात करते हैं इसे प्रकाशित कौन करता है, जारी कौन करता है। तो ये बीपीओ के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब बीपीओ क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है।
भारत की रैंक आपकी 38वीं है, जबकि प्रथम रैंक किसने प्राप्त की है, तो आपके स्विट्ज़रलैंड ने आपकी प्रथम रैंक प्राप्त की है। वहीं आपके स्वीडन ने आपकी सेकंड और यूएसए ने आपकी थर्ड। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 38वीं रैंक। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सी टीम रही? मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र? तो दिलीप ट्रॉफी की बात की जा रही है कि कौन सी टीम आपकी विजेता रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य क्षेत्र आपका विजेता टीम रही है। अब ये जो दिलीप ट्रॉफी है वो क्या है, तो ये आपकी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 2025 में इसका खिताब मध्य क्षेत्र ने जीता है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 25 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 5 सितंबर? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, प्रत्येक 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। 8 सितंबर को हम वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं। क्या है आपका? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं 8 सितंबर को। वहीं आपका 15 सितंबर को हम नेशनल इंजीनियर डे मनाते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 5 सितंबर को हम नेशनल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी टीचर्स डे मनाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अनबू करंगल योजना के अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों को प्रत्येक मंत्र कितने रुपए की सहायता दी जाएगी? तो देखिए, यहाँ पे प्रत्येक मंत्र नहीं है, क्या होगा? मंथ है यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? अनबुलू करंगल योजना के अंतर्गत अनाथ हुए बच्चों को प्रत्येक मंथ कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 3,000, 2,500, 2,000 या फिर 5,000? तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक मंथ 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये आपकी एमके जो स्टालिन है, उन्होंने इसे योजना को प्रारंभ किया है। आपके एमके स्टालिन कौन है? तो ये सीएम है। कहाँ के सीएम है? तो तमिलनाडु के सीएम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। हाल ही में शारदा हॉफमैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मोहिनी अट्टम? तो हाल ही में शारदा हॉफमैन का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है आपका? तो ये आपका तमिलनाडु का है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। इंडियन मार्केट एक्सेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IRDAI, सेबी, नाबार्ड या फिर RBI? तो देखिए, इंडियन मार्केट एक्सेस पोर्टल का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपके जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई भी चीज़ है, उससे अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्यूशन करना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं आपके सेबी की स्थापना कब हुई है। तो सेबी की स्थापना हुई है आपकी 1988 ईस्वी में। ये चीज़ लर्न करनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका मुंबई शहर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत के सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, नागपुर, गांधीनगर या फिर जयपुर? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य का एक बहुत बड़ा शहर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वुमेन हॉकी एशिया कप 2025 के अंतर्गत भारत ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वुमेन हॉकी एशिया कप 2025 के अंतर्गत भारत ने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन पूछा गया है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिल्वर मेडल भारत ने जीता है। जबकि गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है चाइना ने। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाइना से क्या हो गए हैं? हार गए थे। एडिशन कौन सा है इसका? तो एडिशन है आपका 11th। कहाँ पर आयोजन किया गया? चाइना में ही इसका आयोजन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सिल्वर मेडल। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान, भारत, रूस या फिर तजाकिस्तान? तो संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2026 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। जबकि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन चाइना में किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1 पाकिस्तान। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 3rd, 4th, 5th या फिर 6th? तो देखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है कि भारत की इसमें कौन सी रैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत ने 3rd स्थान प्राप्त किया है। टोटल मेडल भारत ने कितने जीते हैं? तो टोटल मेडल इसके अंतर्गत 4 जीते गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज सम्मिलित है। बात करते हैं आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के लिवरपूल में। इस चीज़ को याद रखना है। भारत की रैंक है 3rd। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? अल्बानिया, तंजानिया, बुल्गारिया या फिर सूडान? तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सरकारी मंत्री किस देश के द्वारा नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अल्बानिया देश ने इसे नियुक्त किया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर का नाम रखा गया है डेला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, इटली, कनाडा या फिर सऊदी अरब? तो देखिए, ध्यान से समझना है। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इटली देश में इसका आयोजन किया गया है। इटली देश में कहाँ पर किया गया? तो इसकी राजधानी रोम में किया गया है। कौन सा एडिशन है? तो 4th एडिशन है। इस चीज़ को याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में सुशीला कार्की को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो देखिए, यहाँ पे ये अंतिम नहीं है, क्या है? अंतरिम है, इंटरनल है आपका, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? 1, नेपाल देश का हाल ही में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बच्चों को आत्महत्या से रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? एम्स दिल्ली, IIT मद्रास, मेडिकल एसोसिएशन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाल ही में बच्चों की आत्महत्या को रोकने के लिए नेवर अलोन AI ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एम्स दिल्ली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को आत्महत्या करने से रोकना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के लिए $126.4 मिलियन का समझौता किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो देखिए, हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किसको बढ़ाने के लिए? पर्यटन को बढ़ाने के लिए $126.4 मिलियन का समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड के द्वारा इसका समझौता किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जैपेड एक्सरसाइज 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? रूस, इंडिया, चीन या फिर अमेरिका? तो देखिए, जैपेड एक्सरसाइज 2025 का अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? किस देश के द्वारा किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुपक्षीय देश सैन्य अभ्यास है। भारत के इसमें 65 सोल्जर भी सम्मिलित थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दुनिया का पहला चीनी मिट्टी के कचरे से बना पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, चीनी मिट्टी का बना है आपका पार्क, उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। कितने एरिया में बना हुआ है? तो ये आपके 2 एकड़ एरिया में ये बना हुआ है। ये इसका नाम क्या रखा है? नाम इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो अनोखी दुनिया इसका नाम रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। काका नेशंस कप 2025 में भारत का कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, काका नेशंस कप 2025 के बारे में बात की गई है कि भारत ने कौन सा मेडल इसके अंतर्गत जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने मिलकर किया है। एडिशन आपका 2nd है। हाल ही में कैबिनेट ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। यह किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो देखिए हाल ही में मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड की मंजूरी प्रदान की गई है। किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये बिहार राज्य में स्थित है। पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस देश में किया गया? सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो देखिए यहाँ पे पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त अरब अमीरात में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। ध्यान रखिएगा, अटल इनोवेशन की बात करते हैं तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया है। संगठन किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। आदि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया की पहली डिजिटल ट्रैवल विश्वविद्यालय है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या होगा? नेपाल, श्रीलंका, भारत या म्यांमार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत के द्वारा पहली डिजिटल ट्रैवल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है, जो क्या होगी? आदि संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जास्कर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो देखिए यहाँ पर जास्कर उत्सव की बात की गई है, किस राज्य में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसे लद्दाख शहर में मनाया जाता है। एडिशन कौन सा था इसके मनाने का? तो 10वां एडिशन है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 38, 63, 58 या फिर 68। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंक के क्वेश्चन पूछा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत की 63वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। टोटल कंट्री इसमें कितने मेंशन थे? तो टोटल कंट्री 69 है। ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है आपका IMD है। 2024 की बात करें तो कितनी रैंक थी भारत की? तो 2024 में रैंक थी भारत की 58। ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है हमारी रैंकिंग क्या हुई है? डाउन हुई है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की, दूसरी लग्जमबर्ग की, तीसरी आइसलैंड की। सही आंसर है, क्वेश्चन में पूछा गया भारत की, तो होगा 63। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिले को प्रदान किया गया है? इंदौर, देवास, अमरावती या फिर आगरा। तो देखिए, वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है। कैटेगरी कौन सी है? 10 लाख से अधिक की। उसमें प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर जिले ने प्राप्त किया है। इंदौर कहाँ पर स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है। बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से 3 लाख और 3 लाख से कम। तो बात करते हैं कि सर 10 से 3 लाख के बीच में किसको प्रदान किया गया है और लेस देन 3 लाख से कम को किसे प्रदान किया गया है। एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 10 से 3 लाख के बीच में प्रदान किया गया है आपके अमरावती को, जबकि 3 लाख से कम में किसको प्रदान किया गया है? तो वो है आपका देवास। ये 3 जिले आपको लर्न करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत की पहली वांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम, नागालैंड, सिक्किम या फिर मिजोरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके वीडियो में भी आया था जो 2023 में एग्जाम हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भारत की पहली वांस आधारित रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का निर्माण किस देश ने किया है? भारत, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो भारत की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, रूस देश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है या फिर इसका निर्माण किया गया है। कौन सी आधारित है mRNA, किसके लिए है? तो ये है आपके कैंसर के लिए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हॉकी एशिया कप 2025 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या फिर जापान। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि उपविजेता टीम का नाम पूछा गया है, डायरेक्टली आपको विजेता टीम पर टिक नहीं करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दक्षिण कोरिया आपकी उपविजेता टीम रही है। जबकि विनर कौन सी टीम रही है? तो भारत आपकी विनर टीम रही है, अर्थात विजेता टीम रही है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयोजन किया गया था आपके राजगीर शहर में, जो कि स्थित है आपके बिहार में। प्राचीन काल आप ऑलरेडी राजगीर के बारे में जानते ही हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यूएस ओपन 2025 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, रोजर फेडरर। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं यूएस ओपन 2025 की कि मेन सिंगल में किसने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। जबकि अगर मैं वुमेन की बात करता हूँ कि फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल में जीता है आपकी आर्याना सरवलेंका ने। इनका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुकी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत किस देश के साथ मिलकर वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो भारत में देखिए क्या है, वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। भारत ने किस देश के साथ में मिलकर इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भूटान देश के साथ में। इसकी शुरुआत कब की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी 2026 में। अब इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 570 मेगावाट की इसकी क्षमता है। टोटल पैसा कितना लग जाएगा? तो 6000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत लग जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। एक एक करके समझ लेते हैं। भारत में इसका आयोजन कब किया गया था? 2023 में किया गया था। ब्राज़ील में 2024 में किया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 2025 में। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। 26 में आपका किया जा रहा है कहाँ पर? अमेरिका में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? नालंदा, सारनाथ, वैशाली या फिर गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नालंदा शहर में इसका उद्घाटन किया गया है।
वहाँ पे भी एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है राजगीर। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। कहाँ पर स्थित है, तो राज्य का नाम पूछा जाता है तो बिहार, शहर का नाम पूछा जाता है तो नालंदा, ब्लॉक आपका राजगीर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध करने वाला देश कौन सा है? नेपाल, चीन, सऊदी अरब या फिर ईरान। तो देखिए, सोशल मीडिया पर 26 सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल देश ने। नेपाल देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन चला था जिस आंदोलन को नाम दिया गया था जैन जेड। ये आंदोलन आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलुरु। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आईआईटी मद्रास को प्रथम रैंक प्रदान की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, हुमा कुरैशी। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अरुंधति रॉय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन स्वर्ण चलाया गया है? कावेरी, स्वर्णमुखी, हेमवती या फिर अर्का। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ऑपरेशन स्वर्ण चलाया गया है किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वर्णमुखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा? ऑपरेशन स्वर्ण किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया? संजय सिंघल, प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, संजय सिंघल को एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। अब बात करते हैं एसएसबी की उद्घाटन कब हुआ है, स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1963 ईस्वी में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ध्यान रखिएगा। अगर अदर की बात करें, प्रवीण रंजन को किसको बनाया गया सितंबर में? तो सीआईएसएफ का बनाया गया है। और प्रवीण कुमार को बनाया गया है आईटीबीपी का। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संजय सिंघल। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार, झारखंड सरकार, असम सरकार या फिर नागालैंड सरकार। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है भारत का पहला ऐसा पोर्टल है जो गिद्ध से संबंधित होगा, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, यूजीसी या फिर प्रजा फाउंडेशन। तो देखिए, बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है आपका 2, एनसीईआरटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई है 1961 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके अंतर्गत ये कार्य करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एनसीईआरटी। वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मॉस्को, रोम या फिर बर्लिन। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि जो वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में आपका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया? 2 से 3 सितंबर के बीच में किया गया है, ध्यान रखना है। कौन सा एडिशन है? तो आपका 20th एडिशन है इसके आयोजन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसरो के द्वारा निर्मित किया गया विक्रम क्या है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल। तो देखिए, इसरो के द्वारा तो इसे निर्माण किया गया है, नाम क्या है? विक्रम है। तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, माइक्रोवेव प्रोसेसर है। ये क्या है आपका? एक
माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। महागौरा पर्व भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। तो देखिए, महागौरा पर्व की बात की जा रही है, किस पड़ोसी देश के रूप में मनाया जाता है, किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल पड़ोसी देश में इसे मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो शिव और पार्वती जी की पूजा इसके अंतर्गत की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो देखिए, यहाँ पे बात की गई है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसी महिला जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है, वो इसकी पात्रता मानी जाएंगी। कितने रुपए दिए जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। राशि आपकी कई बार पूछ ली जाती है। तो आपकी राशि है 2100 रुपये पर मंथ, आपकी ऐसी महिलाओं को दिए जाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत में कितने मेडल जीते हैं? 99, 96, 75 या फिर 78। तो देखिए, यहाँ पे क्या बात की गई है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 99 मेडल भारत ने जीते हैं। अब बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में। ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, आयोजन कहाँ पे किया गया है, कौन सा एडिशन है? तो एडिशन नंबर 16 है, जिसमें भारत ने 99 मेडल जीते हैं। तो भारत को रैंक कौन सी मिली है? तो ध्यान रखिएगा, ये गर्व की बात है कि भारत को प्रथम रैंक इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। भारत, कजाकिस्तान और चाइना नंबर 2 और 3 पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। आदिवाणी एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए, आदिवाणी एप्लीकेशन की बात की जा रही है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपकी के जो भाषाओं को समझना, भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यूएनएससी ने शांति स्थापना अभियान किस देश से समाप्त करने का निर्णय लिया है? लेबनान, जॉर्डन, इराक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यूएन से शांति स्थापना अभियान किस देश के द्वारा समाप्ति करने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेबनान में इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नीति आयोग, विश्व व्यापार संगठन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2024 लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। शुरुआत कब की गई है इसकी? तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। शुरुआत की गई है 2018 में इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हाल ही में उर्जित पटेल को किसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एसबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एडीबी। तो देखिए, ध्यान से समझना है आपको, उर्जित पटेल को हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। किसका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपके आईएमएफ का नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 22 जुलाई 1944 ईस्वी को। ये डेट आपको लर्न करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके वाशिंगटन डीसी में, जो कि स्थित है आपका कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी आपका स्थित है यूएसए में। बात करते हैं उर्जित पटेल की। तो उर्जित पटेल आपके 24th गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। एक्सरसाइज मैत्री 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज मैत्री 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज मैत्री किनके मध्य आपका किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 2025 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। मेघालय में भी कहाँ पे किया गया? तो उमरई करके एक नाम है। क्या है? उमरई आपका एक जगह है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत मीराबाई चानू कितना भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? 193, 180, 188, 181। तो देखिए यहाँ पे बात किनकी की जा रही है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत मीराबाई चानू की बात की जा रही है कि उन्होंने कितना वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 193 kg आपका वेट लिफ्ट करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन आपका अहमदाबाद में किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको लर्न रहनी चाहिए। कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। अहमदाबाद कहाँ पर है? तो अहमदाबाद है आपका गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RDI, NHAI, सेबी या फिर RBI? तो देखिए प्रोजेक्ट आरोहण आपका जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, NHAI के द्वारा इसका किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो टोल प्लाजा पर आपके कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जाएगी। बात करते हैं NHAI की कि इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1995 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चेयरमैन का भी याद नाम रख सकते हैं, संतोष कुमार। तो चेयरमैन कौन है इसके? संतोष कुमार चेयरमैन है। इनको भी आप साथ में ही लर्न कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। PM स्वनिधि योजना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2030 या 31 मार्च 2031? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसका? PM स्वनिधि योजना है, भारत सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही है, जिसका कार्यकाल 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1 जून 2020 को, जब आपका कोरोना काल चल रहा था। इसके अंतर्गत आपका क्या किया जाता है? जो वेंडर्स होते हैं आपके, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 31 मार्च 2023। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS उदयगिरि और INS हिमगिरी का निर्माण किया गया है? प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 17C, प्रोजेक्ट 17D? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि INS उदयगिरि और INS हिमाद्री का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका केरल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्यूरसेक न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, ईरान, यूक्रेन या फिर इजराइल? तो देखिए ये अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, अगस्त महीने में ये स्थित है आपके रूस देश में। अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यूक्रेन ने जब आपका आक्रमण किया था तो इस पर भी आपकी गोलाबारी कर दी गई है। तो यहाँ पर ये किस क्षमता का है आपका? तो क्षमता भी देख लीजिए, इसकी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 4000 मेगावाट का ये क्षमता है। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। यूक्रेन ने आक्रमण किया था उस समय ये चर्चा में बना हुआ था। द डायरी ऑफ क्रिकेट्स वाइफ किस भारतीय क्रिकेटर पर आधारित है? विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर? तो द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ जो आधारित है वो है ऑप्शन नंबर 2, चेतेश्वर पुजारा पर। चेतेश्वर पुजारा आपके टेस्ट प्लेयर टीम का एक हिस्सा हुआ करते थे आपके, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका।
क्योंकि ये भारतीय टीम से खेल चुके हैं। हाल ही में इन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। टेस्ट क्रिकेटर के रूप में इन्हें जाना जाता है। इंडियन क्रिकेटर थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 चेतेश्वर पुजारा। भारत का पहला फिनटेक हब किस शहर में लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई या फिर गांधीनगर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत का पहला फिनटेक, यानी फिन क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक संगठन या कोई भी एक हब, जिससे किस शहर में लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। टाइफून काजिकी किस सागर में आया था? प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफून काजिकी किस सागर में आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण चीन सागर में ये आया था। अब बात करते हैं, क्योंकि अक्सर करके प्रभावित क्षेत्र आपके पूछे जाते हैं कि इसने किस क्षेत्र को नुकसान किया है। तो आपका चीन को नुकसान किया है, वियतनाम को नुकसान किया है थोड़ा बहुत, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो है आपका थाईलैंड को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण चीन सागर में ये क्रिएट हुआ था। बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बक्सर थर्मल पावर प्लांट की, कि ये किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये बिहार राज्य में स्थित है। बात करते हैं इसकी क्षमता की, तो क्षमता कितने का ये बनाया जा रहा है? तो ये 660 MB यानी मेगावाट का ये बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 यूनिट इसकी बनाई जा रही हैं। कितनी यूनिट है आपकी? 2 यूनिट्स हैं, जिसकी क्षमता है आपकी 660 की। तो 1 यूनिट की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 1 यूनिट की क्षमता हो जाएगी आपकी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान भी रखना है आपको। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? लोहित, मानस, हेमवती या फिर अरका। तो देखिए यहाँ पे कलाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जो कि किस नदी पर आपकी स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ये लोहित नदी पर आपका स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये स्थित है। एक एक चीज़ आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्षमता कितनी होगी इसकी। तो क्षमता है आपकी 1200 मेगावाट की क्षमता है इसकी, लोहित नदी पर बना हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है, कितने करोड़ रुपए लगने वाले हैं? तो 1300 से लेकर 1400 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत लगने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोहित नदी। अग्नि 5 के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? इसका परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया, इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया, इसकी गति 24 मेक है, इसकी रेंज 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर है। बात करते हैं किसकी? अग्नि 5 के बारे में कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो सही आंसर देख लीजिए एक बार फिर से। इसका परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया, इसका गति 24 मेक की है, इसकी जो रेंज है 5000 से 5500 किलोमीटर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका निर्माण इसरो के द्वारा ना करके DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 39, 41, 45 या फिर 49। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया? विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक पूछी गई है कि आपकी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 41 भारत की रैंक है आपकी। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी किया जाता है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टोटल कितनी कंट्रीज में मेंशन की गई हैं? तो 69 टोटल कंट्री इसके अंतर्गत मेंशन की गई हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है कि कौन से में से भारत की रैंक आई है। इम्पोर्टेंट है एक एक पॉइंट आपका। 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? 2024 में भारत की रैंक थी 39। इसका मतलब है 2 रैंक का हमें नुकसान हुआ है। पहली रैंक किसे प्रदान की गई है? तो स्विट्ज़रलैंड को आपकी पहली रैंक प्रदान की गई है।
वहीं सेकंड रैंक किसे प्रदान की गई है, तो सिंगापुर को की गई है, और थर्ड रैंक प्रदान की गई है आपके हांगकांग को। क्योंकि इंडेक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में WHO ने किस देश को रूबेला से मुक्त किया है, लाइबेरिया, नेपाल, स्वीडन या फिर भूटान। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कि WHO के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि यह देश अब रूबेला फ्री है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। नेपाल देश को हाल ही में ये मतलब क्या किया, रूबेला मुक्त घोषित किया है, किसने, WHO ने। श्रमजीवी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, असम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखंड सरकार या बिहार सरकार। इम्पोर्टेंट है, श्रमजीवी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आपकी प्रारंभ की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसके प्रारंभ की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपके वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या है, वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य। कितनी सहायता दी जाएगी इसके अंतर्गत, तो 5,000 रुपये पर मंथ आपकी सहायता दी जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फिर फिफ्थ। तो देखिए विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 भारत का स्थान इसमें पूछा गया कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत ने सेकंड रैंक प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन किया गया है आपके कनाडा देश में। एडिशन इसका कौन सा है, तो 19th एडिशन है। बात करते हैं कि इसका प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो साउथ कोरिया ने आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं आपके इंडिया ने सेकंड प्राप्त किया है, और थर्ड प्राप्त किया है आपके USA ने। तो एक एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। टोटल मेडल कितने जीते हैं भारत ने, टोटल 8 मेडल जीते हैं भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, मोनिका सिंह, मनिका विश्वकर्मा, अंजलि श्रीवास्तव या किशोर अरुण। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाली कौन सी महिला है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनिका विश्वकर्मा के द्वारा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। बात करते हैं आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था, तो आयोजन किया गया है आपके जयपुर शहर में। और जयपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में की राजधानी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कौन सा एडिशन है, तो इसका एडिशन ओनली सेकंड है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात। तो इम्पोर्टेंट है, CP राधाकृष्णन को हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य के राज्यपाल रहे थे उस समय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। जबकि इनका संबंध कौन से राज्य से है, तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर गांधीनगर। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन की किस शहर में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा एडिशन है या कौन सी बैठक कह सकते हैं आप इसे, तो इसका एडिशन है आपका 4th। 2025 की इसकी थीम क्या थी, क्योंकि थीम आपकी इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। थीम इम्पोर्टेंट है, इसकी ध्यान रखिएगा। तो थीम क्या है आपकी, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, श्रीनगर, शिमला, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। श्रीनगर में आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आपके डल झील में इसका आयोजन किया गया है। ये जो डल झील है आपको मीठे पानी की झील है, जो सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है। इसको लर्न करना कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो MP ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। उसके बाद में ओडिशा ने जीते हैं, और उसके बाद जीते हैं आपके केरल ने। तो इनको भी आपको क्रम लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया।
हाल ही में राजीव प्रताप रेड्डी को किसका सचिव बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संविधान क्लब ऑफ इंडिया, इसरो या फिर DRDO। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि राजीव प्रताप रेड्डी को किसका सचिव बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संविधान क्लब ऑफ इंडिया का हाल ही में इन्हें सचिव बनाया गया है। संविधान ऑफ क्लब इंडिया की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में 47 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर को नामित किया है? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या फिर अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर को नामित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, अहमदाबाद शहर को नामित किया है आपके मोदी जी के द्वारा। जबकि 2026 में कहाँ पर आयोजन होना है कॉमनवेल्थ गेम्स का? तो इनका आयोजन होना है ग्लासगो में। कहाँ पर होना है? ग्लासगो में होना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियन 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 27, 25, 29 या फिर 31। तो देखिए टोटल मेडल की बात की जा रही है एशियन अंडर 19 और अंडर 22 में भारत के टोटल कितने मेडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत ने टोटल 27 मेडल इसके अंतर्गत जीते हैं। BEML रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण रक्षा मंत्री के द्वारा किस राज्य में किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो BEML रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो उद्घाटन है राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो वहाँ का एक जिला है रायसेन, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। जूनियर नेशन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? झारखंड हॉकी, हरियाणा हॉकी, गुजरात हॉकी या फिर पंजाब हॉकी। तो जूनियर नेशन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाली टीम है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड हॉकी ने इसका खिताब जीता है। जबकि रनरअप कौन सी टीम रही है? तो आपकी हरियाणा हॉकी रनरअप टीम रही है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया है। और काकीनाडा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सवासार पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो सवासार पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न जो आपकी गाँव में ग्राम सभा होती है उसकी जो मीटिंग्स होती हैं उसकी काउंटिंग रखना या फिर उसको संभाल के रखना, इस चीज़ से इसका संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 की थीम क्या थी? विकसित भारत @2027, नमो भारत, नया भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी ऑप्शन नंबर आपका 3, नया भारत। 15 अगस्त को हर बार हम सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? नागपुर, मुंबई, मुंबई, पुणे, पुणे, दिल्ली, दिल्ली और वाराणसी। तो देखिए भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत किन 2 स्टेशन के माध्यम में चलाई गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें कोई आंसर देख लीजिए, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि आंसर है नागपुर और पुणे। क्या है? नागपुर और पुणे है, यहाँ पर आप पुणे इसको कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 1, नागपुर और पुणे के मध्य में चलाई गई है। कितने किलोमीटर चलाई गई? तो 881 किलोमीटर चलाई गई है ये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 किस बिल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया? इनकम टैक्स बिल 1919, इनकम टैक्स बिल 1985, इनकम टैक्स बिल 1975, इनकम टैक्स
61। तो देखिए लोकसभा में हाल ही में कौन सा बिल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, इनकम टैक्स बिल 1961 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। 2025 में नारी अदालत कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? असम राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार। तो देखिए नारी अदालत कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसमें देखिए कोई दे ही नहीं रखा है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये आपका सिक्किम सरकार ने इसको चलाया है। किसने चलाया है? सिक्किम सरकार ने चलाया है। इसको आप आंसर को याद कर लेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। दुनिया का पहला देश जो पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है, तुवालू, केन्या, मॉरिशस या फिर मालदीव। तो देखिए यहाँ पे दुनिया का पहला देश है जो पूर्ण माइग्रेशन करने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, तुवालू देश ऐसा है जो पूर्ण माइग्रेट करने वाला है। अब क्यों करने वाला है? तो ये इसमें आपके पानी का स्तर ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर इसकी जनसंख्या जाने वाली है? तो ये जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो मात्र आपकी 11,000 जनसंख्या है। ऑस्ट्रेलिया में ये माइग्रेट करने वाले हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस देश को WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त कर दिया है? केन्या, अल्जीरिया, तंजानिया या फिर जिम्बाब्वे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि WHO के द्वारा कौन सा देश स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केन्या देश को घोषित किया है। ध्यान रखिएगा केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है आपकी नैरोबी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। तो देखिए भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, रूस, चीन, जापान। तो शंघाई सहयोग संगठन 2025 का आयोजन चीन देश में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत ने इसमें प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत के मोदी जी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। WHO ने किसे कैंसर जनक वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी। तो WHO ने कैंसर जनक वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है, वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, हेपेटाइटिस डी। साइन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ICMR, IIMR, IIT दिल्ली, ISC बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है कि साइन जो पहल है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ICMR के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोमेडिकल के बारे में एक्सप्लेन करना है, उनको उसके बारे में नॉलेज देनी है। बात करते हैं ICMR के बारे में। स्थापना कब की गई है? तो 1911 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। किस राज्य सरकार के द्वारा किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने का निर्णय लिया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो देखिए किस राज्य सरकार के द्वारा किशोर कानून के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पंजाब राज्य के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 के अंतर्गत बेंगलुरु शहर का कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 20, 26, 30 या फिर 27। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 के अंतर्गत बेंगलुरु शहर को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 रैंक इन्हें प्रदान की गई है। जबकि ऑल ओवर फर्स्ट रैंक किसे प्रदान की गई है? तो ऑल ओवर की बात की जाए तो सिंगापुर को आपको पहली रैंक प्रदान की गई है, वहीं आपके जो सियोल है उसको दूसरी रैंक प्रदान की गई है और बीजिंग को की गई है आपकी तीसरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 26 में रैंक प्रदान की गई है बेंगलुरु को।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर नरेंद्र मोदी। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नितिन गडकरी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। अपना घर इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय। तो अपना घर अब पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रसारण मंत्रालय, विधि मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी इंडेक्स 2025 जो प्रकाशित किया गया है वो है आपका नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान में आपका होता है वही अध्यक्ष होता है। स्थापना कब की गई है? तो स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। किसके रिप्लेस किया गया है? तो प्लानिंग कमीशन को इसके जगह पर रिप्लेस किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। C295 MB सैन्य परिवहन भारत ने खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन, फ्रांस, न्यूजीलैंड या फिर स्पेन। तो देखिए ये आपका कोरियर वाला है। C295 MB परिवहन भारत के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया खरीदने के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वीडन के साथ में हमने समझौता किया है। ये समझौता कब किया था? 2021 में समझौता किया गया था, लेकिन ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई। तो देखिए प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब बिम्स्टेक की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई है? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी आपकी 1997 ईस्वी में। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका ढाका बांग्लादेश में है। ये चीज़ भी आपको लर्न रहनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जवान, 12th फेल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की जा रही है, किसे प्रदान किया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12th फेल को आपका सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। एडिशन कौन सा है? तो एडिशन 71 है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। BC रॉय ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मणिपुर, राजस्थान, बंगाल या फिर झारखंड। तो BC रॉय ट्रॉफी 2025 का जो जीता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर राज्य ने जीता है। जबकि रनरअप कौन रहा है? तो रनरअप रहा है आपका वेस्ट बंगाल। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात करते हैं ये जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो ये ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित है। ये चीज़ भी लर्न रहनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2025 के अंतर्गत किस कंपनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रिलायंस इंडस्ट्री, वॉलमार्ट, अमेजॉन या फिर स्टेट ग्रिड। देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा नंबर 2, वॉलमार्ट के द्वारा प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। जबकि ऑल ओवर कंपनी के मामले में देखा जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको स्थान मिला है आपका 88। तो ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। भारत की कंपनी है। अमेजॉन को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो अमेजॉन को सेकंड रैंक प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वॉलमार्ट को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इथोपिया, सूडान, मोरक्को या फिर केन्या। तो देखिए बात की जा रही है किसकी? संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 के आयोजन कहाँ पे किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इथोपिया में इसका आयोजन किया गया है। अब इथोपिया में कहाँ पर किया गया है, तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन उस शहर का नाम भी पूछ लिया जाता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल कुंट हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है, सतलज, चेनाब, रावी या फिर सिंधु। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, सवालकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में बना हुआ था, किस नदी पर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेनाब नदी पर ये बना हुआ है। अब ये स्थित कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में आपका स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्षमता इसकी कितनी है, तो क्षमता है आपकी 1856 मेगावाट की इसकी क्षमता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गबरी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए हाल ही में गबरी महोत्सव बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, किस राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान शहर में राजस्थान राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, तो ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका भील समुदाय के द्वारा आयोजन किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। तो देखिए भारत के किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना खुद का सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए हाल ही में 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, भारत, चीन, नेपाल या फिर फ्रांस। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, 2025 में इसका आयोजन किया गया है आपके पेरिस में, अर्थात आपके फ्रांस देश में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की, उसका आयोजन आपके भारत में किया जाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर अगस्त और सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। ऐसे बच्चे जो वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी कंटिन्यूस हैं, किन के एग्ज़ाम कंटिन्यूस हैं, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जैसे आपका DSSB के आपके एग्ज़ाम कंटिन्यूस हैं, बिहार टेट के एग्ज़ाम कंटिन्यूस हैं, TRE 4 के एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, ऑलरेडी चैनल पर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की 4 वीडियो अवेलेबल हैं, कंटिन्यूस में वीडियो आ रही हैं, जिसमें आपके फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण से संबंधित वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ऐसी कंटिन्यूस सीरीज में आपके आगे भी वीडियोस आते रहेंगी। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।